कोमल जी, आप क्या कहेंगे इस पे? फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। बहुत ऑफ कोर्स दुखद समाचार है। सबको पता था कि ये होने वाला है, लेकिन जब हो जाता है, तब रियलाइज़ होता है कि कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। हुँ, बिकॉज़ इतने बड़े आइकॉन की मौत हो जाए, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा वॉइड उन्होंने छोड़ा है। एंड बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से जितने वो पॉपुलर एज़ एन एक्टर थे, उतने ही पॉपुलर उनकी गुडनेस की वजह से थे। उनका उन्हें ही मैन बोला जाता था, रफ एंड टफ हीरो बोला जाता था, लेकिन उस रफ एंड टफ एक्सटीरियर के अंदर दिल उनका बहुत ही सॉफ्ट था। और हुँ, एक समय ऐसा था जब पंजाब से लोग स्ट्रगल करने आते थे इंडस्ट्री में, धर्म जी का घर उनके लिए आश्रम की तरह था। कोई भी जाके रह सकता था, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते नहीं, महीनों तक, सालों तक उनके घर पे खाना मिलता था, उनको छत मिलती थी। एंड ऐसे बहुत से लोग हैं जो पंजाब से आके विदाउट एनी गॉडफादर आए, लेकिन धर्म हुँ, जी के यहाँ रह के उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एंड जब हुँ। तक वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो गए, धर्म जी के यहाँ खाने की, रहने की सारी सुविधाएँ उन्हें मतलब नसीब होती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े स्टार होने के बाद वो लोगों का ऐसे ख़्याल रखते थे जो पंजाब से आते थे। ही वाज़ अ वेरी, वेरी गोल्डन हार्टेड मैन, बेहतरीन बिल्कुल। इंसान, बेहतरीन और कलाकार। बहुत मतलब खुद ऐसी जगह से निकले, कहाँ पर पहुंचे? आप सोचिए कि 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, सनी देओल हो चुके थे, उसके बाद वो मुंबई आते हैं और एक एक पूरी कायनात सजाते हैं ऐसी फिल्मों की, जो कि 300 से ज्यादा फिल्में, लगभग 6 दशक तक ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड सिनेमा, और आज भी हम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी दिखा रहे हैं। आप इस सफर को कैसे कुछ शब्दों में बयां करेंगे? वैसे तो बहुत मुश्किल है समेटना, लेकिन कहते हैं कि वो ऐसे देखिए कलाकार हैं, वो तो अमर हैं। अंजना जी, हुँ, आपने एक लाइन सुनी होगी, हुँ, डायमंड फॉर एवर, हुँ, हीरा है सदा के लिए। तो धर्म जी जो है सदा के लिए। हुँ, अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो किस्से उनके साथ अपने अनुभव जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, हुँ, लेकिन मैंने एक बीच में बात की कि जो हमारी सिनेमा पॉलिटिक्स होती है हुँ, और उसमें जो चीज़ें होती हैं, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि उनको अभी तक दादा साहब फाल्के मिल जाना चाहिए हुँ, था, हुँ, तो कई सारी चीज़ें देखें कि साहित्य की तरह अगर हम देखें तो गुलशन अंदा जो हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखक थे, हुँ, लेकिन कभी भी उनको साहित्यकारों के बीच में वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, सबसे ज़्यादा रीडरशिप होने के बावजूद। हुँ, धर्म जी ने सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में लोगों को वो दी जो सीधे जाके आपसे कनेक्ट होती हैं, हुँ, लेकिन फिर भी उनको सुपरस्टार का तमगा कभी नहीं मिला, उनको जी, ही मैन का तमगा मिला। हुँ, सुपरस्टार का तमगा जिन लोगों को मिला वो सुपरस्टार थे, एक स्टारडम के साथ काम करते थे, लेकिन एज एन एक्टर हुँ। जो काम धर्म जी करते थे वो शायद ही किसी बिल्कुल। एक्टर और दूसरे ने उनके किया होगा। जितने और भी किरदार हैं, जी जब हम दिखाना चाहते हैं कुछ किरदार हाँ, उनके, कुछ एक्टिंग, तो वो क्योंकि जब आप देखेंगे, डायमंड फॉर एवर हाँ, वाली वो बात वो है, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई लगेगा ही और नहीं, इसको इस किरदार कोई में कर ऐसे सकता जान था। फूंक सकता है, कर भी सकता है। दमदार आवाज, शानदार शख्सियत और बेमिसाल अदाकारी के लिए मशहूर धर्मेंद्र जी ने दशकों के दिलों पर दशकों तक राज किया। अलग अलग दशक की फिल्मों में उनके कुछ यादगार डायलॉग्स जो हैं वो हमने इकट्ठा किए हैं आपके लिए, देखिए। और शोले तो है ही, मतलब गोल्डन फॉर एवर।